नमस्कार। मैं आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। आज जो ये हिंदू समाज में जो जातिवाद संगठन बने, ये किस लिए बने इसका कभी आप लोगों ने अंदाज़ा लगाया नहीं होगा शायद। जिन समाज में जातिवाद संगठन बने हैं उन समाज का बहुत जल्द धर्म परिवर्तन होने की भी कगार पर है। वर्तमान स्थिति में अभी देखा है हमने कि जब भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर राम के लिए काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर हिंदुत्व का समर्थन किया, उसके बाद भी कुछ लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनकी जो समाज संगठन है उनकी बातों में आ गए। और समाज संगठन का तो ठेका होता है कि लोगों को कैसे भड़काना है, बीजेपी के खिलाफ़ कैसे करना है, धर्म के खिलाफ़ कैसे करना है। अब उनका अगला चरण जो चलेगा वो धर्म परिवर्तन का चलेगा। उनको पता है कि समाज में अगर 70% लोगों ने अभी बीजेपी से नाराज़ होकर उनके खिलाफ़ वोट किया है तो आने वाले समय में धर्म के खिलाफ़ भी 70 नहीं तो 50% लोग तो पलटेंगे ही पलटेंगे। क्योंकि जातिवाद संगठन की चक्कर में आकर जिस प्रकार से लोगों ने अपने राम के पक्ष में वोट नहीं किया, अपने हिंदुत्व के लिए वोट नहीं किया, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए वोट नहीं किया, तो आने वाले समय में वो धर्म के पक्ष में भी वोट नहीं करेगा। क्योंकि पूरा चुनाव धर्म के हित में था। मुसलमानों को देख लो आप, बीजेपी ने सब कुछ दिया, उनको घर दिया, राशन दिया, 3 तलाक दिया, सब कुछ दिया, बहुत सारे कानून बने उनके लिए, लेकिन उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया क्योंकि उन्होंने धर्म के हित में वोट किया। उनका जो इस्लाम था, वो धर्म तो नहीं है, इस्लाम है, मज़हब है, उसके पक्ष में वोट किया। और अपन लोगों ने क्या किया, अपने धर्म के साथ गद्दारी करके जहाँ भगवान का राम का मंदिर बना वो भी भूल गए, हिंदुत्व को भी भूल गए, अपना आने वाला अस्तित्व और जो संकट परिस्थिति बन रही वो भी भूल गए, और सीधा समाज संगठन की बातों में आकर हम लोग सड़कों पे उतर गए, बीजेपी के खिलाफ़ हो गए और हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया। तो आने वाले समय में उनका जो चरण है वो देखेंगे कि हमारी समाज में 70% लोग ऐसे हैं जो जातिवाद में आ गए और बहुत जल्द उनको धर्म से विमुख करना है, धर्म परिवर्तन करना है। अब वो धीरे धीरे उनका माइंड वॉश होगा, फिर वो धीरे धीरे धर्म के खिलाफ जाएंगे। क्योंकि धर्म के लिए वो वोट नहीं कर सके तो धर्म के लिए लड़ेंगे कब? बड़े बड़े दावे तो करते हैं कि हमारे पूर्वज धर्म के लिए युद्ध किया, वो किया, नहीं किया। भाई पूर्वजों ने किया होगा, तुम नहीं कर सकते हो। तुम तो वोट करने में भी हिचकिचा रहे हो, तो तुम धर्म के लिए लड़ाई कब कर सकते हो? तुम्हारा माइंड तो वैसी वास हो गया, बहुत जल्द तुम धर्म परिवर्तन करने की कगार पर हो। ये सब अपन देख रहे हैं। मैं कोई एक समाज के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। जितने भी जातिवाद संगठन है, चाहे वो पाटीदार समाज का हो, राजपूत समाज का हो, गुज्जर समाज का हो, दलित समाज का हो, जितने भी संगठन है, ये सब धर्म परिवर्तन करवाने के लिए ही ठेका लेते हैं। क्योंकि वोट नहीं देने दिया तो इसका मतलब आप धर्म से विमुख हो गए, आप आपके धर्म को देखकर भी वोट नहीं कर पाए। अंदाज़ा लगा लेना कभी सोचकर आप कि किस मुद्दे पर चुनाव हो रहे थे और अपन किस मुद्दे पर चुनाव कर रहे थे। थोड़ा बहुत मुसलमानों से भी सीख लो, आखिर उनको भी तो पता है कि बीजेपी ने इतना कुछ किया है, उसके बाद भी उनको उनके मज़हब के हिसाब से वोट किया। जो उनके मौलाना ने कहा वही किया उन्होंने। और आप लोग, हमारे समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे समाज का प्रदेश अध्यक्ष है, वो जो कह रहा वो करेंगे। अच्छा, वाह यार, उसने तो बीजेपी के खिलाफ़ भड़काने के लिए लाखों की फंडिंग ली है। और ये जब धर्म युद्ध होंगे ना, तो हिंदू एक दूसरी समाज का तमाशा देखेंगे, लड़ेंगे, कभी एक नहीं हो सकते। और ये जो जातिवाद संगठन के नेता है ना, ये तो एयरलिफ्ट होकर विदेश में रवाना हो जाएंगे। फिर कौन बचाएगा तुमको? एक समाज के दूसरी समाज में तो तुमने जहर घोल दिया। हिंदू एक नहीं हो पा रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी में उलझ गए अभी हिंदू तो। अरे कांग्रेस बीजेपी भी करना है तो करो ना, लेकिन ये तो देखो कि अपनी पार्टी किस विषय पे काम कर रही है, किसके लिए लड़ रही हैं, क्या काम कर रही हैं, ये भी तो देखा करो वोट करते वक्त। तो मैं आज इस गंभीर विषय पे मेरा मन में जो विचार आया वो मैंने कहा है
और ये सत्य है कि आने वाले समय में बहुत सारे लोग इस जातिवाद संगठन में फंसकर आज बीजेपी से नाराज़ हुए हैं, कल धर्म से भी नाराज़ होंगे, क्योंकि उनका धीरे धीरे जो वो चरणबद्ध तरीके से जो प्लान चल रहा था वो सफल होता जा रहा है। इस विषय पे सभी समाजजनों को ध्यान लगाकर इसको समझना होगा कि अपन जातिवाद संगठन में नहीं उलझकर एक हिंदुत्व, इस देश में शांति, एकता और सद्भावना के राह पर चले। कोई जातिवाद संगठन नहीं चलेगा, बस एक ही संगठन चलेगा, हिंदुत्व। और हिंदुत्व के लिए काम करेंगे, हिंदुत्व का समर्थन करेंगे, हिंदुत्व के लिए वोट करेंगे। अगर यही देखना हो तो मुसलमानों से देखो वो कितनी एकता रखते हैं। हिंदू तो मंदिर जाता ही नहीं है, मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़ने जाता है। क्यों जाता है भाई? उनके नहीं है क्या देवी देवता? अपने नहीं है कि देवी देवता? अपन भी तो जा सकते हैं मंदिर, अपन भी तो टिका टिकी लगा सकते हैं, वो भी टोपी लगा सकते हैं, तो अपन भी तिलक लगा सकते हैं, अपन मंदिर जा सकते हैं, अपने भी तो स्थान है। वो जा रहे तो अपन भी तो जा सकते हैं, उनके देखा देख भी तो कर सकते हैं। वो किस विषय पे वोट दे रहे हैं, अपन किस विषय पे वोट दे रहे हैं, उनके देखा देख तो कर सकते हैं ना। उनकी इतनी बुद्धि अपनों में नहीं है, लेकिन उनके जो वो कर रहे हैं वो तो अपन कर सकते हैं। तो यही देख लो। अब तो मुसलमानों में है क्या जातिवाद संगठन? उनमें भी बहुत सारी समाज है। कभी किसी समाज को लेकर कोई संगठन बना क्या? ये पठानों का संगठन है कि ये मेवाती का संगठन है कि ये अजमेरियों का संगठन है? उनका तो एक ही संगठन है, मुस्लिम एकता। तो फिर हिंदुओं में इतने संगठन कैसे? हर समाज के संगठन बन गए। इन ठेकेदारों के चक्कर में मत आओ। ये आज अब आपको वोट के लिए भड़का रहे हैं, कल ये आपको धर्म के लिए भी भटकाएंगे। और इस रास्ते पे बहुत सारे युवा आएंगे जो आज की जो पढ़ाई लिखाई है ना, ये ज़्यादा स्थिर दिमाग की नहीं है। इनको कुछ भी कह दो, ये फटाक से अपने धर्म के साथ धोखा कर लेंगे, अपने देश के साथ धोखा कर लेंगे, अपने धर्म के साथ धोखा कर लेंगे। जातिवाद में मत उलझो और राष्ट्र हित में अपना निर्णय लो, हिंदुत्व बनो और हिंदू हित में काम करो, समर्थन करो। ये ऐसे जातियों में मत बंटो। जय सिया राम।